एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो आज की वीडियो में दोस्त हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे 2022 नीट की स्ट्रैटेजी। तो पहले बता दूं, पहले डिस्क्लेमर दे दूं आप लोग को यार, दिस इज माय ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी यार, ठीक है। पहला, क्या क्या सर यही स्ट्रैटेजी होती है, क्या क्या इसी से मार्क्स आते हैं क्या? नहीं दोस्त, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बट ये मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है। सर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके मार्क्स आ भी जाएंगे, नहीं आए तो बेटा, अगर आपने जो मैं कह रहा हूं ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया उसके बावजूद मार्क्स नहीं आए, आप मेरे पे केस कर देना, ठीक है। आई कैन टेक दिस। 1 लाख रुपए पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा अगर आपने इसको पूरा फॉलो किया और मार्क्स ना आए तो। आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट। तो आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझोगे। तो इस पहली बात बता दूं यार, मैं भी एस्पिरेंट हूं, नीट का नहीं, जेई का नहीं, किसी और फील्ड का एस्पिरेंट हूं। तो मैं भी आपको कुछ एडवाइसेस दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं एज अ एस्पिरेंट, भाई हमारे एग्जाम्स भले डिफरेंट हो बट एस्पिरेंट्स की फीलिंग सबकी सेम होती है ना। तो जेई निकालने को बहुत टाइम हो गया और मेरी अपकमिंग वीडियोस इसके बारे में है, अपकमिंग वीडियोस मेरी इसके बारे में है। तो मेक श्योर कि आप मेरे को बताओ कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है ये ऑडियंस ये बहुत कम है जे 2022 नीट 2023 की। अगर ऑडियंस है कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं भाई। केमिस्ट्री 150 प्लस। अरे सर ये क्या बोल दिए, 180 चाहिए मेरे को यार। हम तो एम्स दिल्ली वाले हैं, आप एम्स दिल्ली वाले हो ना, तो इतना तो पता होना चाहिए कि 180 आते कब है, जब पहले 150 मार्क्स लेके आइए, और लिखा हुआ है 150 प्लस मार्क्स। तो दोस्त देख, 180 आउट ऑफ 180 कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। 150 प्लस मार्क्स ले आओ, उसी में आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मैनेज कर लोगे बचे हुए 30 मार्क्स के लिए। उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी अब फिर से और गाइडेंस मेंटोरशिप के लिए, ठीक है। जिस दिन 160 150 लाइन लग गए, अपने आप काबिल हो जाओगे 180 लाने के लिए भी, ठीक है। और थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं यार, क्या करने वाले हैं। सबसे पहला, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है? सिर्फ नीट पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एग्जाम्पलर, दैट्स इट। ये किसके लिए? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, किसके लिए कह रहे हो सर? तीनों के लिए कह रहा हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है? नीट पीवाईक्यू। सर कितनी बार करें नीट पीवाईक्यू? भाई ये डिपेंड करता है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मिनिमम 2 बार, 2 से कम तो कर ही नहीं सकते। सर एनसीईआरटी एग्जांपल्स कितनी बार? अब ये डिपेंड करता है कि कितनी बार करके तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से रट जाए, पॉइंट ये है। और सबसे बेस्ट सोर्सेस क्या है? इसमें मैंने कोई एलियन और इन सब की चीजें घुसेड़ी नहीं है। एलियन, आकाश, ये वो मॉड्यूल, ये तो सभी के पास होगा यार, नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा एटलीस्ट। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, ये सब चीजें। तो पीवाईक्यूज लगाओ, एग्जाम एनसीईआरटी के सब एग्जांपल जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो करो। अभी एक्सरसाइज पे मत कूदिए, सिर्फ एग्जांपल्स करिए और एग्जाम्पल्स करिए। कहां से पढ़ना है? जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो भाई पढ़ते रहो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। मैं भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो टीचर पढ़ा रहे भाई वो पढ़ो, उसके नोट्स आप जरूर नोट डाउन करो। मैंने लिखा है एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। इट डजंट मीन नोट्स लिखने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है नोट्स लिखोगे सब। जो टीचर पढ़ा रहे उसके नोट्स लिखने बहुत जरूरी है, वही चैप्टर समझ में आएगा उसी की वजह से। फिर एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। याद इन द सेंस आपको रीड करनी पड़ेगी। रीड करके आप अंडरलाइन करते जाओ कि भाई हाँ इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एग्जाम्पलर बहुत हेल्प करेगी, एग्जाम्पलर बहुत हेल्प करती है एनसीईआरटी केमिस्ट्री को याद करने में। वही है, पूरी वैसी लाइन याद नहीं करनी, आपको याद करना है कि एक पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एग्जांपल्स इनफ है, पीवाईक्यूज इनफ है। टाइम बचता है, ये सब कंप्लीट होने के बाद टाइम बचता है तो आप जा सकते हो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। लेकिन आई एम डैम श्योर कि इतने में ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, इतने में ही तुम चैप्टर्स को पूरा समझने लग जाओगे। नोट्स कर लिए, सारी केमिस्ट्री कर ली, एग्जाम्पलर कर लिए, एग्जांपल्स कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, बहुत दिमाग डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते जल्दी से स्टडी आवर्स की। यार स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए? आइडियल स्टडी आवर्स क्या है? भाई ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने मैंने हो सकता है भाई मैंने इतने AIR1 AIR2 से बात नहीं करी हो, ठीक है, बट जितने भी मैंने लोगों से बात की जिनके 650 से 700 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 650 से 700 मार्क्स आए, उनका भी यही कहना है कि उतना ही घंटे पढ़ते थे, ठीक है। तुम कहने को मैं कह सकता हूं भैया पढ़ लीजिए बिल्कुल 16 से 18 घंटे। भाई जितना मैंने देखा है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना मैंने देखा है वो बीमार पड़ जाते हैं। आई नॉट सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल, भाई कर सकते हो तो कर लो। मेरी सजेशन ये है भाई, हम इतना कर सकते हैं, और मैंने इतने में ही करते हुए देखा लोग को, अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस में जाते हुए इतना पढ़ते हुए। बस डेली पढ़ते थे 6 से 8 घंटे या मैक्स टू मैक्स 8 से 10 घंटे,
मैंने देखा है 13 घंटे वाले पढ़ने वाले इंसान को जो 7 डेज के बाद फीवर हो गया था। कोरोना नहीं था, पहले की बात कह रहा हूं, ठीक है, कोरोना मत समझ लेना। तो ये हुआ था 13 घंटे, एक हफ्ते स्ट्रेस में पड़ा, फिर बीमार हो गई। तो ये सब चीजें भी नहीं करनी है। 6 to 8 आवर्स मैक्स। रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि रोज नहीं पढ़ते हो, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। प्रॉब्लम कम आवर्स में नहीं है, प्रॉब्लम आइडियल आवर्स है। हम पढ़ते, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। ये नहीं कि हम कम 6-8 घंटे बहुत कम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स 150 प्लस, मेरे दोस्त, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं प्योर नीट का टीचर हूं, फिजिक्स के लिए पढ़ाता हूं मैं, अभी बाद में बात करूंगा इसके बारे में। अपना कंट्रीब्यूशन में दे रहा हूं इसमें। देखो क्या है, पहले बात समझ सकते हो भाई, ये कोई जोक नहीं, कोई मजाक नहीं कि 150 मार्क्स तो ऐसे आ गए भाई। 90% नीट का सिलेक्शन जिनका नहीं होता, जिनका सिलेक्शन नीट में नहीं होता, 90% है आंसर फिजिक्स। मानते हो कि नहीं मानते हो ये चीज? यही है सब्जेक्ट। इतना खेल होता, इतना खेल होता, 150 प्लस लाओ, पाओ, बिल्कुल आराम से जाओ, सभी ले आते हैं दोस्त, सभी के इसमें लगे रहते हैं। समझना क्या करना है इसमें, प्रोसीजर समझना। हम देखो, आपको नीट पीवाईक्यूज करने, पहला तो भाई, पहला तो आधा से आधा तो सबसे प्रॉब्लम है, टीचर ही नहीं मिलता ढंग का। मुझे ऐसा ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए, बट सच है, बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स को टीचर ही नहीं अच्छे मिलते। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, अगर आपकी 11वीं 12वीं में मैथ्स बिल्कुल नहीं थी, आपकी 11वीं 12वीं मैथ्स बिल्कुल नहीं थी, और अगर आप जेई के टीचर से पढ़ोगे, जेई के टीचर से पढ़ोगे, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। मैं पहले बता दे रहा हूं, या तो 11-12 की मैथ्स पहले थोड़ी सी पढ़ लो, या फिर नीट फिजिक्स के टीचर से पढ़ो, जो नीट का है, जो बैठ के नीट के पेपर को एनालाइज करता रहता है, जो बैठ के नीट पीवाईक्यूज को देखता है, जो बैठ के नीट स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है। जेई में घुस जाओगे भाई, आपका कभी फिजिक्स में सुधार नहीं होगा। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं भाई, टीचर के नोट्स, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे नोट्स, ठीक है, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, आप ऑब्वियसली नोट्स बनाते हो, मेरे नोट्स में जो क्वेश्चंस करवाता हूं, वो क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। उसके बाद पीवाईक्यूज में उतर जाओ। पहले टीचर्स अच्छे से समझ लो सब्जेक्ट, ठीक है। पीवाईक्यूज इज द ओनली मटेरियल जिसके सॉल्यूशंस हद पार अवेलेबल है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसके वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तुम्हें जो चैप्टर डालना है डालो। ये चैप्टर करके 33 इयर्स, जैसे लेट्स से वर्क पर एनर्जी प्रीवियस है क्वेश्चंस, नीट आ जाएगी वीडियो, इलेक्ट्रोसेट्स आ जाएगी वीडियो। 99.9% श्योरिटी है, कोई ना कोई वीडियो सोल्यूशन डाला ही हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट्स करिए, पीवाईक्यूज में उतरिए। पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको क्या क्वेश्चंस करने, कितनी बार करने हैं, वही बोला मैंने, वही बोला कितनी बार करने, एटलीस्ट 2 बार तो करने ही करने। फिर डिपेंड करता है कितने बार में दिमाग में उतरती हैं चीजें, ठीक है, ठीक है। पहले नोट्स पढ़िए, नोट्स के बाद एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट होती है। नहीं समझ में आती ना भाई, मैंने तो अपनी एक बुक लॉन्च कर रखी है, मैंने कभी इसे पब्लिक किया ही नहीं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उनको पता है, ठीक है। मेरी अपनी एक बुक है एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, जो एनसीईआरटी फिजिक्स से भी सस्ती है, ठीक है, 49 रुपीज की है। तो ये मेरी जो बुक है, इसके बारे में भाई आप टेलीग्राम पे बाद में देख लो, ठीक है। अभी यहां पे मैं कुछ कह नहीं सकता। ओ बैटरी में जा रही, जल्दी जल्दी बोलना है मेरे को, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई, एनसीईआरटी एग्जांपल्स करने हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल्स एक्सरसाइज करनी है, जरूरत नहीं है, फालतू लोड मत ले दोस्त। एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर, इनफ है। पहले पीवाईक्यू करो, दूसरा एग्जांपल से मत जाओ, सेकेंड टाइम एग्जांपल मत जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज के बाद एमटीजी कर सकते हो। एमटीजी क्यों सर, मेरे पास डीसी पांडे, कर ले भाई डीसी पांडे। मेरे पास सर सिंगेज है, कर सकते हो सिंगेज थोड़ी टफ हो जाती है। सर मेरे पास एलन का मॉड्यूल है, सर मेरे पास आकाश का मॉड्यूल है, क्या करूं? अच्छा ठीक है। पॉइंट ऑफ द वीडियो इज आपके पास ये जो एलन और आकाश है ना, मैंने क्यों इसमें नहीं लिखा था, ये ना यार थोड़ा सा मॉड्यूल इनका अगर नीट लेवल है तो अच्छी बात है। जनरली आधे सारे क्वेश्चंस लोगों से सॉल्व ही नहीं होते एलन आकाश के, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सक्लूड कर रखा था। हो सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बट एक ही चीज पकड़ोगे, या तो एलन, या तो आकाश, या तो एमटीजी, या तो डीसी, या तो सिंगेज, या तो एरएलएस, एक पकड़ोगे बस। और पहले ही बता दे रहा हूं ये होना ही होना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इररिलेवेंट होंगे नीट के लिए। सर इररिलेवेंट होंगे, पता कैसे चलेगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। दोस्त ये पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है,
पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ये, ऐसा ही होता है। ऐसे पता चलेगा कि हाँ आप क्वेश्चंस करो, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे लेवल का नहीं, या फिर ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है नीट के लिए। ऐसे आप फाइंड करोगे क्वेश्चंस को कि कौन से अच्छे कौन से नहीं आपके लिए। ये चीज पेपर में भी काम आएगा। सिलेक्टिव अप्रोच रखोगे वहां पे कि हाँ ये क्वेश्चन टाइम वेस्ट कर लेगा, मेरा जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ लर्निंग है। कोई गलत कॉन्सेप्ट कहीं से बुक में लिखा है वो देख लिया आपने, तो ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एनसीईआरटी एग्जांपल्स में भी, एग्जाम्पलर जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स बोल रहा हूं, एग्जांपल्स में भी आउट ऑफ 10 एग्जांपल्स 2 से 3 बिल्कुल फालतू है। सर टाइम वेस्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं है यार, पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ये। इससे पता चलेगा कि हाँ मुझे कैसे पता चलता है ये वो है इररिलेवेंट है, मेरे पास जादू थोड़ी है कोई। प्रैक्टिस से पता चल गया कि हाँ 10 में से 2-3 तो यार ये क्या अलग ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये नहीं आने वाला, ये 7 क्वेश्चन बहुत सही है, ठीक है ठीक है। ये हमारी फिजिक्स की बात होगी। भैया जी फिर से बोल रहा हूं, नहीं अगर फॉलो कर लिया फिर भी मार्क्स नहीं आए, केस कर देना, केस कर देना, ठीक है, केस कर देना। सीक्रेट टू सिलेक्शन पहले बता दे रहा हूं, बी कंसिस्टेंट। पूरा खेल ही सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन का यही है, पूरा खेल यही है। खुद से दिल पे हाथ रख के पूछो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मेजॉरिटी लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं थे, क्योंकि जो 1 साल 2 साल पहले जितना सोचा था पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आपने बीच में कहीं ना कहीं लैग खा गए, बीच बीच में कहीं ना कहीं पढ़ाई रुक गई, इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन आपका। सच्चाई ये है। सेकेंड पॉइंट, विलिंगनेस टू लर्न। विलिंगनेस टू लर्न, सर याद ही नहीं होता, सर मेरे को ना याद नहीं होता सर, फिजिक्स एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ रही हूं याद ही नहीं होता, क्या करें सर। फॉर्मूले जो है ना एनसीईआरटी फिजिक्स के फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले हैं कि कंफ्यूज हो जाती हूं, और ये बोल के खत्म, मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। अब मैं जा रही हूं सोने, बाय बाय। ये नहीं चलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई और हमारी स्क्रीन भी ऑफ हो गई। आते हैं दोबारा, ओके तो दोबारा आ गए हम लोग। तो विलिंगनेस टू लर्न, जैसे एग्जांपल अभी मोबाइल ये लैपटॉप ऑफ हो गया तो चले जाता सोने कि अब लैपटॉप ऑफ हो गया, अब सुबह करेंगे। नहीं यार, नहीं समझ में आया तो समझते हैं, लड़ते हैं। अपने आप को पहले बता दे रहा हूं, देयर इज नो नीट एस्पिरेंट जिसका सिलेक्शन हो गया हो और उसने अपने आप को कभी पुश ना किया हो। भाई सबका मन करेगा ना पढ़ने का, पुश करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। लकी हो अगर आप माइंड में ये फील कर पा रहे हो कि हाँ मुझे जरूरत पड़ रही है पुश करने की, बहुत सही ट्रैक पे हो, बहुत सही ट्रैक पे हो, ठीक है। अब बात करते हैं बायो की। भाई हम इंजीनियर आदमी, हम आईआईटी में पढ़ते हैं, हम कोई मेडिकल स्टूडेंट तो है नहीं, बट फिजिक्स मेरे हाथ में है, ठीक है। बायो का मैं एक चीज कह सकता हूं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं नीट कॉलेजेस में, टॉप नीट कॉलेजेस में, सबकी एक एडवाइस है, सब ये कहते हैं कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर आउट ऑफ एनसीईआरटी इन बायो। लेट्स से 90 में से मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपने हिसाब से, 5 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। तो इस आउट ऑफ एनसीईआरटी को करने के चक्कर में लोग एनसीईआरटी बायो को पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ते हैं मॉड्यूल्स को। जबकि उनकी एडवाइस ये है कि एनसीईआरटी बायो को अच्छे से रट लीजिए, पहले 360 में से 300 प्लस तो सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद जो आउट ऑफ सिलेबस है वो कहीं ना कहीं लोगों के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू से कवर हो जाता है। दीज आर द एडवाइस ऑफ दो स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज में है। मेरी एडवाइस नहीं, मैं बायो नहीं पढ़ता। बायो पढ़ता हूं वैसे, मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूं तो बायो पढ़ता हूं थोड़ी, ठीक है, मेरे को थोड़ी बहुत आती है बायो, काफी आती है इनफैक्ट, ठीक है, इकोलॉजी में। तो फिर लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, विच कोर्स इज द बेस्ट, कौन सा कोर्स खरीदे यार, बताओ जल्दी भैया। भैया ऑन कैमरा में आपको सच्ची बताऊं, मैं आपको किसी भी कोर्स की गारंटी नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा करो, ये कोर्स लो, ये टीचर मस्त है, बहुत हेल्प करेगा टीचर तुम्हारी। नहीं करी तो, अगर नहीं करी तो अब तो मेरे पे आओगे ना फिर। तो मैं दोस्त किसी की गारंटी नहीं दे सकता, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं। मैं पढ़ाता हूं आपको, मैं फ्री में पढ़ाता हूं, अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, ठीक है, फ्री में मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं। सर अनअकैडमी में क्यों पढ़ाते हो? रीजन क्या है यार, मैंने बताया था मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो कुछ रीजंस है। मुझे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, एक ये है। दूसरा बना बनाया ऐप है, मुझे इसे पढ़ाना होता है। कोई ऐप में दिक्कत है, कोई ग्लिच है, टेक्निकल इश्यू है, बेंगलोर में टीम संभाल ली है, तो मेरे लिए बहुत लाइट हो जाता है। और बाकी यूट्यूब पे पढ़ाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में आता है, वेयरएज एक कंपनी के अंदर पढ़ाना वर्क एक्सपीरियंस में आता है, थोड़ी अलग चीज है, आउट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। बात करते हैं विच कोर्स इज द बेस्ट। आई कैन नॉट टेल यू विच कोर्स इज द बेस्ट, जाओ वहां चले जाओ, हो जाएगा सिलेक्शन। भाई मैं अपना फ्री क्लास अनअकैडमी पे लेता हूं, मैं आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूं बता देता हूं। कुछ यूट्यूब पे
सेशंस ले रहा हूंगा वो 2021 के लिए। अभी बहुत कैप्सूल सेशंस लूंगा यूट्यूब पे 2021 के लिए, बट आपको हेल्प करेगा ही करेगा। मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, प्लस मैं आपको डीपीपीस दे रहा हूं अपनी तरफ से, और वो आपको सॉल्व करनी है। मैं अपनी क्लासेस लेता हूं, मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल देता हूं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं अपनी फिजिक्स तुम्हें प्योर ऑनेस्टी के साथ पढ़ा सकता हूं, पूरे दम के साथ पढ़ा सकता हूं, डीपीपीस दे सकता हूं और हेल्प कर सकता हूं कैसे करना है, ठीक है। अब लेट से जो इंसान सब्सक्राइब करना चाहता है, यहां भी मैं एक छोटी सी हेल्प और कर देता हूं। भैया मेरी अनअकैडमी तो है नहीं यार, है ना। सब्सक्राइब में जब आप सब्सक्राइब करते हो किसके लिए करोगे? लेट से आपको किसी अच्छे एजुकेटर से केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो दोनों मैं पर्सनली जानता हूं अनअकैडमी एजुकेटर्स को, ठीक है, पर्सनली जानता हूं। मेरे और यूट्यूब चैनल पे मेरी भी वीडियो है, तो मेरे को वो अच्छे लगे, ठीक है। अगर आप इनको लेना चाहते हो, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, डेफिनेटली केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां खेल देखो थोड़ा सा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, आपको पता है मेरा कोड यूज करते हो AKVYT, ये मेरा कोड है AKVYT, ठीक है। इस पे 10% डिस्काउंट मिलता है। वाई दिस 10% डिस्काउंट क्या होता है थोड़ा समझा दूं। ये बेसिकली एक रेफरल पॉलिसी होती है। जैसे आपने देखा नहीं है गूगल पे रिफर करो और पाओ 150 रुपीज, वही होता है कि अगर 10% डिस्काउंट आपको तो मिलता ही मिलता है, बट क्योंकि मैंने रेफर किया किसी को तो मुझे भी कुछ अमाउंट मिलता है, तो इट्स लाइक 10% मुझे मिल जाता है। द मैक्स आई कैन डू फॉर यू इज अपना 10% मैं आपको दे दूं, तो इट्स लाइक 20% डिस्काउंट, ठीक है। मैं अपनी तरफ से ये आपके लिए कर सकता हूं, ठीक है। मैंने कोई प्राइसेस डिसाइड नहीं कर रखे, तो दिस इज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, ऑब्वियसली जब तुम मेरा कोड ही यूज नहीं करोगे तो मुझे कैसे मिलेगा 10%? जैसे ही मिलेगा मैं आपको दे दूंगा, तो इट्स 20% डिस्काउंट। जल्दी से प्राइसेस बता देता हूं तुम लोग को एक बार। जो प्राइसेस है ये विदाउट डिस्काउंट है, ठीक है, ये विदाउट डिस्काउंट है प्राइसेस। नी 2023 के लिए ये हो जाएगा, नी 2022 के लिए ये हो जाएगा। ये प्राइसेस विदाउट डिस्काउंट है, तो उस पर आप 20% डिस्काउंट आप मान सकते हो, ठीक है। 10% अभी 10% करो, बाकी प्लस 10% और आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं। बाकी एक ट्रिक बता रहा हूं भाई, ये मैं कर रहा हूं एज ए एस्पिरेंट, मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है अनअकैडमी का ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बहुत सही चीज है, ये मैं कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहता हूं मैं। एवरी संडे एग्जाम होता है भाई, इतना कोई किसी पास टाइम नहीं रहता हर टॉपर के पास कि वो हर संडे एग्जाम दिए पड़ा है, कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भूल जाते कभी संडे को देना। एवरी संडे एग्जाम हो रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट पे, भैया देना एग्जाम, फ्री एग्जाम है और आपको 100% मिल गई स्कॉलरशिप, प्लस सब्सक्रिप्शन मिल गया फ्री में तुम्हारा। अगर आप हर संडे एग्जाम दे दो, अभी 100, ठीक है, टॉप 3 में नहीं आए, आप टॉप 50, टॉप 100 में आ गए, 80% मिल गया, 70% मिल गया, चलेगा ये तो, ठीक है। ये चीज मैं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यूट्यूब से भी पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूं, यूट्यूब से पढ़ के मैं ना एक स्कॉलरशिप का एग्जाम दे दूंगा। दिस इज माई स्ट्रैटेजी। मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, मैं उसका यूट्यूब से देखता हूं, पूरा पढ़ के यूट्यूब से एक स्कॉलरशिप एग्जाम देके डिस्काउंट ले लूंगा। ये भी मैं ये अपना करूं। बाकी आपको जल्दी, आपको इतना टाइम नहीं है तो ये कर सकते हो, ठीक है। एंड ये कुछ एक EMI भी ऑप्शन होता है, और ये कुछ लोन वाला है। सच्ची बताऊं, मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, अनअकैडमी से आप बात कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। भैया ये जो चीजें हैं उनको, अच्छा एक चीज है मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट कब देने चाहिए भाई, कितने देने चाहिए, बताइए। मॉक टेस्ट का क्या सीन है भाई? मॉक टेस्ट PYQ बेस्ड, NCERT बेस्ड, ये 2 देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से मिलते हैं भैया? पहले आप पढ़ो, आप आराम से पढ़ो, मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। एटलीस्ट फिजिक्स के मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और कहां से मॉक टेस्ट, कौन सा सही है कौन सा बेकार है भाई, मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। मॉक टेस्ट पे अभी फोकस ना करिए, जब तक 80% सिलेबस ना हो जाए मॉक टेस्ट को बिल्कुल मत छूइए। आई होप यू लाइक द वीडियो, इन चीजों को फॉलो करे भाई। कुछ समय बाद मैं इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों को ला रहा हूंगा जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।